प्रयत्न त्या ठिकाणी प्रयत्न फसला गेला. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होता, त्या ठिकाणी निर्धाव चेंडू गणला जातोय. पहिल्या चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. त्या ठिकाणी अजूनही शुभारंभ करायचा आहे धावफलकाचा. 6 षटकांचा सामना. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक असेल. 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला 2 खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, कव्हरच्या दिशेने फटका, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात नाहीये. नो मॅन्स लँडला चेंडू, शॉर्ट कव्हर वरनं शेवटपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय आणि त्याच्याकडनं थोडीशी मिस फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. तब्बल आता मात्र मिळतात चौकार, 4 धावा. थोडस आणि बॉलचा कोणताही संपर्क नाहीये. त्या ठिकाणी डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉलची सांगता. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाज अमर आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. सुंदर असं कमबॅक गोलंदाज म्हणा लागते. पुन्हा एकदा फटका फसलाय. त्या ठिकाणी लारा येतो चेंडूच्या खाली आणि सुंदर असा झेल टिपला जातो लारा याच्या माध्यमातून. थोडस प्लेअर एक्सचेंज केला होता आणि त्यानंतर मात्र लारा येतोय मैदानात आणि सुंदर झेल टिपतोय आणि त्याचाच फायदा पहिल्या विकेटचं बदल सुबोध जातोय बॅक टू दी पेवलन डीजे.
खोलवर डप्प्याचा चेंडू बॅक टू द बॉल लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात दूधवरनं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे आणि थोडीशी मिस फिल्डिंग आली त्याचाच फायदा नक्कीच चौकार मिळतोय. चौकार असं धावफलकात वाढ पाहायला मिळते. तब्बल 5 चेंडूचा खेळ समाप्त 8 धावा धावफलकावर. तर दरम्यान सामन्याला सुरुवात पुन्हा एकदा शेवटचा चेंडू या षटकाचा पहिला षटक पॉवर प्लेचं मैदानात सुरू असताना सतीशच्या पहिल्या चेंडूवर नक्कीच चौकार. आता मात्र कव्हर पॉइंटला केलाय चेंडू त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक लारा तर त्याच्याकडनं सुंदर असं क्षेत्ररक्षण तब्बल पाहायला मिळतं. क्षेत्ररक्षकाकडनं एक डॉट बॉलची सांगता शेवटचा चेंडू निर्धाव गणला जातोय. माफ कर 1 धाव निघते आणि एका धावेसंख्येशी धावफलक 9 या धावसंख्येवर 1 षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. एका गड्याच्या मोबदल्यात 9 धावा धावफलकावर. टीजे गोलंदाज सज्ज होतोय. आपल्या गोलंदाजी मार्क करतो म्हणजे गोलंदाज हनुमंत आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल. षटक क्रमांक 2 वैयक्तिक खात्यातलं पहिलं तर सांघिक 2रं षटक. कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूरकडच्या एंडकडनं गोलंदाजी करतोय. 10-12 पालांचं रनअप राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फलंदाज स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय तो म्हणजे सतीश आणि संजय अशी जोडी मैदानाच्या आत फलंदाजी करते. 1 विकेट गेल्यानंतर नक्कीच धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 9 या धावसंख्येवर. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम घेतलेली फिल्डिंग आणि त्या फिल्डिंगला साजेशी अशी गोलंदाजी. पहिल्या षटकात विकेट मिळवण्याचा मनसुबा मोठं नाव तंबूच्या दिशेनं घालवण्याचा प्रयत्न होता. तो प्रयत्न करण्यात सक्सेसफुल ठरला गोलंदाज. त्याला मात्र सुंदर चेंडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. एक डॉट बॉल येतोय. खोलवर डप्प्याचा चेंडू होता. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फसला जातोय. एक डॉट बॉल येतोय. दुसऱ्या षटकाला सुंदर पद्धतीनं सुरुवात केली जाते डॉट या चेंडूना. उर्वरित 5 चेंडूचा खेळ असेल बाकी मैदानाच्या आत. सुंदर अशी स्पर्धा सुपर ग्रुप प्रेझेंट CPL कलांगूट प्रीमियर लीग. त्याच दरम्यान मोठा फटका चेंडू हवेत फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. झेल टिपण्याची संधी. सुंदर पद्धतीने झेल त्या ठिकाणी टिपला जातोय. विकेटचं पतन होतंय. काय झेल टिपलाय त्या ठिकाणी. पहिल्या प्रयत्नात नक्की झेल चुकला होता. दुसऱ्या प्रयत्नात मात्र झेल टिपला जातोय. टेनिस cricket.in माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण. काय झेल टिपलाय त्या ठिकाणी. पहिला प्रयत्न थोडीसं मिस जस्ट झाला होता क्षेत्ररक्षक परंतु एफर्ट्स तेवढे चांगले पाहायला मिळत आहेत. त्या एफर्ट्सवर मात्र 100% कामगिरी. विकेटचं पतन सतीशला माघारी परतावं लागतंय. दुसरा विकेट धावसंख्या 9 या धावसंख्येवर. टीजे नऊ धावा धावफलकावर 2 विकेट. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात. हनुमान याची सुंदर गोलंदाजी. दुसऱ्या चेंडूवर विकेट मिळवण्यात सक्सेसफुल ठरतोय गोलंदाज. उर्वरित 4 चेंडू आणि ते 4 चेंडू खेळण्यासाठी फलंदाज नवीन असेल स्ट्राईक एंडवर तो म्हणजे अनूप. जर्सी क्रमांक 15 अनूप स्ट्राईक एंडवर येतोय. उजव्या शैलीचा फलंदाजी करत असताना गोलंदाज सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुढच्या चेंडूसाठी. खोलवर डप्प्याचा चेंडू त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. झेल टिपण्याची संधी आणि एक सुरेख झेल टिपला जातोय. आता मात्र डीप लॉंग ऑनला सुंदर क्षेत्ररक्षण. तब्बल 3रा गडी तंबूच्या दिशेला.
गोलंदाजा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू स्वतःच्या फॉलोमध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा मनसुबा. त्या ठिकाणी कव्हर पॉइंट वरनं सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं जातं. एक निर्धाव चेंडूची गणना त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. कालचं दिवस पाहिला तर सुपर क्रूजचं षटक नक्कीच मेडन टाकण्यात यशस्वी ठरला गोलंदाज. आणि आत्ताचं षटक मेडन जाईल का हे पाहणं तेवढंच महत्वाचं. 2 चेंडूचा खेळ असेल बाकी. आत्तापर्यंत 1-2 विकेट 4 चेंडू डॉट पाहायला मिळतात. सुंदर चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू पंचांकडनं इशारा येतो. दोन्ही हात समांतर अवंतरची एक धावफलकावर जोडली जाते. त्या ठिकाणी धावफलकात नक्कीच वाढ होईल. धावफलक दुहेरी आकड्यात परावर्तित होत आहे ते म्हणजे 10 या धावसंख्येवर. पुन्हा एकदा थोडासा लाईन लेग चुकतोय. आता मात्र भरकटलेली दिशा आणि त्याचाच फायदा फलंदाज करणाऱ्या संघाला होतोय. अवांतरच्या स्वरूपात एक सांघिक धावफलकात वाढ होते. धावफलक मिनी नेल्सन आकड्यावर म्हणजे 11 या धावसंख्येवर पाहायला मिळत आहे. 11 ऑन द स्कोर बोर्ड. लॉस ऑफ 3 विकेट्स अशी धावसंख्या ती म्हणजे ऑसम फायटर या संघाची मैदानाच्या आत पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा 30 दिशा. पुन्हा एकदा पंचांकडनं वाईडचा इशारा. लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर जाणारे चेंडू पंच अवांतर घोषित करतायत आणि अवांतरच्या स्वरूपात धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोहोचतोय तब्बल 12 या धावसंख्येवर. 2 डझन धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. तब्बल 12 अशी धावसंख्या 3 विकेटच्या पतनानंतर. पुढचा चेंडू आता मात्र साईड चेंज केली आहे गोलंदाजानं. शॉर्ट पिचचा चेंडू पॉईंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी प्रयत्न तर झालाय. एक धाव नक्कीच मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. दुसरी धाव पण सुरक्षितरित्या पूर्ण केली जाते. थोडंसं मिस फिल्डिंग त्याच ठिकाणी पाहायला मिळतंय. जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल तोपर्यंत सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा त्या ठिकाणी प्राप्त होत आहेत. थोडंसं लांबणीवर चाललेलं षटक पाहायला मिळतंय. आतापर्यंत 8 चेंडू या षटकात टाकण्यात येत आहेत. उर्वरित शेवटचा चेंडू असेल या षटकाचा. हनुमान याचं षटक. पुन्हा एकदा मोठा फटका. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. जे टिपण्याची संधी असेल का परंतु नो मॅन्स लँडला चेंडू पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी एकच धाव पूर्ण केली जाते. एकाच धाव्यावर दोन्ही फलंदाज स्थिरावतायत आणि एका धावेसरशी 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलक पोहोचलाय तब्बल 15 या धावसंख्येवर. 3 गणाच्या मोबदल्यात ऑसम फायटर संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. बदलला जातोय. निखिल येतोय गोलंदाजी मार्कवर. षटक क्रमांक 3 वैयक्तिक खात्यातलं पहिलं सांघिक 3रं षटक घेऊन. पहिला वेळेला चेंडू असेल. आता मात्र ओव्हर द विकेट पंचांच्या डाव्या हाताकडनं कमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं गोलंदाजी केली जाते. पहिला चेंडू या षटकाचा. खोलवर टप्प्याचा चेंडू क्लीन बोल्ड. या सुंदर पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. क्लीन बॉल दांडी गोल फलंदाजाची. अजून एक विकेट. 4था गडी 15 या धावसंख्येवर. डीजे
नक्कीच मागच्या सामन्याचा तारणहार फलंदाज प्रवेश पाहायला मिळतोय. प्रवेश स्ट्राईक एंडवर असेल. मागच्या सामन्यात तब्बल षटकांची हॅट्रिक केली होती, तारणहार म्हणून राहिला होता. त्याच दरम्यान पहिला चेंडू ईद ऑन द कार्पेट डीप लॉंग ऑन वरनं क्षेत्ररक्षण केला जात. नक्कीच जोपर्यंत भारतीची फेक येईल तोपर्यंत एक धाव नक्कीच पूर्ण. नॉन स्ट्राईक एंडवर प्रवेश तर नॉन स्ट्राईक एंडवर आपल्याला संजय पाहायला मिळेल. पुढचा चेंडू या षटकाचा अल्टीपटे स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी थोडासा विकेटला चेंडू मिसिंग करतोय. एलबीची अपील नक्कीच केली होती लेग बिफोर विकेटची, परंतु सुंदर असे पंचगिरी मैदानाच्या आत मेनपंच योगेश दाभोळकर यांच्याकडनं केली जाते. त्या ठिकाणी नक्कीच एक डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉलची सांगता धावफलक स्थिरावलंय फक्त आणि फक्त 16 या धावसंख्येवर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. समोरच्या फटका एक्झिक्यूट त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडू अडवला जातोय, परतीची फेक येते तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेसरशी 17 अशी धावसंख्या 17 ऑन द स्कोर बोर्ड. 17 धावा धावफलकावर. पुढचा चेंडू या षटकाचा गोलंदाज सज्ज प्रयत्न मात्र करताना फलंदाज पाहायला मिळतात. अजूनपर्यंत त्या प्रयत्नांना यश मिळत नाहीये. आता मात्र थोडासा बॅटला लागलाय चेंडू, फाईन लेगच्या दिशेने जातोय. त्या ठिकाणी एक धाव नक्कीच मिळते. हलक्यात धावसंख्या पुढे चाललेली आहे. 17 वर होती, आता मात्र धावसंख्या पोचली ती 18 या धावसंख्येवर. उर्वरित 2-1 चेंडूचा खेळ असेल बाकी. त्याच दरम्यान 18 अशी धावसंख्या धावफलकावर. शेवटचा अंतरिम चेंडू तिसऱ्या षटकाचा. आतापर्यंत सुरेख षटक हाताळला जात आहे या गोलंदाज निखिल याच्याकडनं. पुन्हा एकदा पुढे मारण्याचा प्रयत्न, त्या ठिकाणी रनआउट करण्याची अपील, परंतु पंच अपील फटत आहे. डॉट चेंडू होतोय. 3 षटकाचा खेळ समाप्त आणि धावफलकावर 18 अशी धावसंख्या 4 गण्याच्या मोबदल्यात डिझे. सुपर ग्रो ओवर जिसमें 38 सर्कल के अंदर 11 में से 11 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे और प्रवेश आपको देखने को मिलेंगे मैदान पे। जिस प्रवेश ने अपने पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच का खिताब लगभग उन्होंने जीता भी था, वो खिलाड़ी फिर एक बार स्ट्राइक पे और प्रवेश के बल्ले से वन बाउंस गेंद चली है रोलिंग करते हुए चौके की ओर, लगेगा डीजे। जी लगा चौका, बजा डीजे और इसके साथ और एक गेंद लेके, दूसरी गेंद लेके ओवर के ब्लॉक होल में अपील की थी, उंगली खड़ी हुई है और इसके साथ प्रवेश की पारी का हो चुका है अंत। प्रवेश को जाना पड़ेगा डगआउट में वापस और उसके साथ थोड़ी सी खलबली मचाई गेंदबाज ने डीजे।
22 रन अभी तक टोटल स्कोर जो कि पहुंचा, लेकिन लगभग 5 विकेट गिर चुके हैं। संभलना पड़ेगा, टीम के स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा। लेग स्टंप के बाहर अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया और एक रन की प्राप्ति, और टोटल स्कोर इसी के साथ धीरे से आगे पहुंचा 23 के ऊपर। 23 बढ़ा ये मुकाबला। बड़ा शॉट, हवा में गेंद है पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए गेंद तक। कैच अगर लेते तो जरूर मौका बन सकता था, लेकिन दूर थी गेंद और खिलाड़ी से, उसी कारण सिंगल प्राप्त हुआ। टीम के स्कोर में होती हुई बढ़ोतरी और धीरे से स्कोर अभी 24 पे। चौथे ओवर की शुरुआत, अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है समाप्त। पहली गेंद जिसमें चौका लगा, दूसरी गेंद पे प्रवेश का विकेट गिरा, एक वाइड डाला और एक सिंगल। 3 गेंदें समाप्त, 3 गेंदें शेष बल्लेबाजी के लिए दाएं हाथ के बैटर। बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, अपने डग आउट में सलामी देते हुए बड़ा शॉट है, सिक्सर, मेगा 6, सुपर 6 लगेगा डीजे। इसी अंदाज से रन संख्या को बढ़ाने की कोशिश, और एक धमाका किया, बड़ा शॉट खेला, हैरतअंगेज शॉट, सी मार रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से। दर्शक जरूर गेंद फेंकेंगे मैदान के भीतर, क्योंकि बड़ा शॉट बल्ले से निकला और हाई एंड हैंडसम। इसी के साथ टीम के स्कोर में बढ़ोतरी। अच्छी बल्लेबाजी करने की सोच और बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक के ऊपर एक बेहतरीन खिलाड़ी संजय देखने को मिलेंगे। ओवर थोड़ा सा जरूर आप कहेंगे महंगा साबित करने की कोशिश, शुरुआत अच्छी थी गेंदबाजी की, पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद, उसको थोड़ा सा दिशा देना चाहा, बल्ले का लगा था ऊपरी किनारा, उसके बाद दूसरा रन भी संजय ने पूरा किया। तो अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, अच्छा तालमेल, और उसके साथ इन 2 रनों की बदौलत टीम का टोटल स्कोर अगर देखिए उछाल प्राप्त करता हुआ 38 रन अभी तक पूरे। ये 5वां ओवर अभी बाकी है, 4था ओवर चलता हुआ, और 4 ओवर में अभी तक अच्छा स्कोर दिखाई देता हुआ 38 पे। पहली इनिंग, पहली बल्लेबाजी, और जरूर चाहेगी कि कुछ बड़ा किया जाए, और उसके लिए इसी अंदाज से थोड़े से बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, चौके चौकों में डील करनी पड़ेगी। कौन से गेंदबाज को अटैक करते हैं ये भी देखेंगे, क्योंकि आने वाली 12 गेंदों का खेल यहां से बचा है। पहले ओवर की बात करें तो लगभग महंगा ओवर था। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 6 रन दिए, तीसरा ओवर अच्छा घटित हुआ था, मात्र 3 रन दिए थे। निखिल ने अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण ओवर। वाइड के साथ शुरुआत, अंपायर जी का इशारा, दोनों हाथ समांतर, वाइड के रूप में अतिरिक्त रन, और टोटल स्कोर में 1 रन से होगी बढ़ोतरी। $39 टोटल स्कोर, और ये थोड़ी सी डॉट गेंद थी, बल्ले से रन आने जरूरी। स्ट्राइक पे अगर संजय को लाएंगे तो संजय जरूर बड़े शॉट खेलेंगे, वही कोशिश रहेगी, जितना देर मौका दे। ये अच्छा शॉट है, लेकिन खिलाड़ी वहां पे तैनात है, कोई गलती की नहीं है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने पकड़ा कैच को, और उसके साथ और 1 विकेट की पतन। लग रहा है ऑल आउट का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है विकेट गिरते हुए 6 विकेट अभी तक गिर चुके हैं, और 2 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ इस 5वें ओवर में। आदित्य जो कि गेंदबाज थे, और अच्छी शुरुआत जरूर इनकी गेंदबाजी में अभी तक। 2 गेंदों में मात्र 1 रन जो वाइड के रूप में दिया था, उसके बावजूद
अभी तक अच्छे दिखे, लेकिन 4 गेंदें आने बाकी है और अगर ये 4 गेंदें अच्छी डालते अपने टीम के लिए तो जरूर ये फायदेमंद साबित रहेगी, क्योंकि पिछला ओवर महंगा रहा था। पिछले ओवर में लगभग 20 रन खर्चे थे और इसके बाद आदित्य का ये महत्वपूर्ण 5वां ओवर। जरूरत है, मांग है कि और विकेट चटका, अच्छी गेंदबाजी करे। आने वाली 4 गेंदें जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी बल्लेबाजी के लिए। तनीश ने न्यू बैटर युवा खिलाड़ी देखने को मिलेंगे स्ट्राइक के ऊपर। 5 खिलाड़ी जो है आप रख सकते हैं 38 के बाहर, और अगर गलती करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार फील्डिंग जो है सजा जा चुकी है। फील्डिंग की अगर बात करें तो थोड़े से रन बचाने की सोच होगी, कोशिश रहेगी कि बल्लेबाजों को सिंगल आसानी से देना, लेकिन अपने ही आप में जीतना चाहेगी दोनों टीमें। रिकॉर्ड्स कई बने आज के दिन। ऑप्शन के बाहर की गेंद, थोड़ा सा टहलाने की कोशिश, ड्राइव किया था, खिलाड़ी मौजूद, सिंगल दिया और इसके साथ अब स्ट्राइक के ऊपर जरूर उस खिलाड़ी को देखेंगे जिनके बल्ले से बड़े रन अभी तक आ चुके हैं। संजय मैदान पे 2 छक्के जनाब जड़ चुके हैं 15 रन पे निजी रूप से बल्लेबाजी करते हुए। 6 गेंदों में अभी तक इन्होंने 15 रन बनाए। बहुत ही अच्छी पारी और उसको और निखारना चाहेंगे और बड़ी करना चाहेंगे। बड़ी सोच होगी क्या? रिवर्स स्वीप, थोड़ा सा पिटारे से कुछ अलग करना चाह रहे, रन आउट का खतरा हो सकता था। डायरेक्ट हिट अगर लगती तो, लेकिन जहां पे 1 मिल सकता था वहां पे 2 रन मिले। 22 के रूप में ये रन जरूर लिखे गए और उसके साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, खिलाड़ी ने पूरा समर्पण दिया, बढ़िया एफर्ट और उसके साथ अपने टीम के लिए कम से कम 2-3 रन और बचाए और उसके चलते मिला सिंगल। टोटल स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 43 पे। 5 गेंदे लगभग हो चुके हैं समाप्त। ये अच्छा ओवर गेंदबाजी की दृष्टिकोण से। एक तरफ फील्डिंग सजा चुकी है, फिश हाउस एक तगड़ी टीम उनके सामने। ऑसम फाइटर्स, कौन जीता है मुकाबला? बढ़िया गेंद, हवा में खेला, यहाँ पे कैच का मौका है, खिलाड़ी ठीक उसके नीचे है और बहुत ही अच्छा कैच वहां पे। 1 नंबर की जर्सी जिन्होंने पहनी और जो कैच उन्होंने पकड़ा, खिलाड़ी जो मौजूद थे वहां पे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, और उसी के साथ और 1 विकेट की पतन। जरूर टेनिस क्रिकेट के माध्यम से अगर आप जुड़े हो तो जरूर देख सकते हैं जिस अंदाज से कैच पकड़ा था, संतुलन रखा, निगाह रखी गेंद पे और कैच को बढ़िया अंदाज से कबूल किया और उसके चलते और 1 विकेट जो गिर चुका है। तो 7 विकेट के नुकसान के भीतर 43 टोटल स्कोर जो कि पहुंचा। 7 विकेट 43 टोटल स्कोर। पहली बल्लेबाजी ऑसम फाइटर्स जरूर चाहेगी कुछ अलग करे, बड़ी शॉट खेले। इसके बाद आने वाली और महत्वपूर्ण गेंदें बाकी और आखिरी ओवर के लिए विनायक के ऊपर जिम्मा सौंपा है। तो विनायक के ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी और उसको किस तरह से एक चुनौती लेके गेंदबाजी करते अपने टीम के लिए कम से कम रन देते, वो सोच किस तरह से उनकी कामयाब होती है वो देखेंगे। फील्डिंग सजा जा चुकी है, एक तरफ लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट से खिलाड़ी जो है सीमा रेखा के नजदीक रखे गए। बड़ी शॉट खेलने से रोकना चाहेंगे, लेकिन उसी तरह की जिस तरह से फील्डिंग सजाई उसी अंदाज से गेंदबाजी भी करनी जरूरी होगी। ब्लॉक होल, गेंद अच्छी थी, लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर की तरफ डालने की कोशिश थी।
थोड़े से परेशानी में देखिए गेंदबाज, और उसके चलते ये डॉट गेंद, बिंदी गेंद, 5 गेंदों का खेल अभी शेष रहेगा। टोटल स्कोर जो है वो रुका हुआ 43 के ऊपर। और एक गेंद यहाँ पे, ये वाइड का इशारा ऑप्शन के बाहर थी, वाइड के रूप में मिला हुआ सिंगल, और सिंगल के बदौलत टोटल स्कोर में 1 रन से बढ़ोतरी होती हुई 44, 44 रन टोटल स्कोर। दोनों ही डगआउट खिलाड़ी जरूर चाहेंगे शुरुआत अच्छी दी जाए, और वाइड का इशारा फिर एक बार, तो थोड़े से आप कहेंगे विनायक दिशा से भटकते हुए, और उसके नतीजे पे 2 वाइड गेंदें अभी तक आपने लगातार देखी है। गलती की गुंजाइश नहीं, अतिरिक्त रन अगर तोहफे में आप देंगे तो जरूर बल्लेबाज जो है कबूल करते दिखेंगे। और उसके बाद बड़ा शॉट, पुल रहा सक्सेसफुल, पावरफुल, और उसके चलते सड़क पे कड़क बेधड़क सीमा पार 6 लगेगा डीजे। बढ़िया गेंद, इस बार अगर देखिए तो अपस्टंप के बाहर की गेंद थी, लपेटे में लेना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से बड़ा शॉट तब्दील नहीं कर पाए। डॉट गेंद देखने को मिली है, आने वाली गेंद है उसमें बड़ी शॉट खेलने की कोशिश। ये ओवर की चौथी गेंद थी, सीधे बल्ले का इस्तेमाल लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, गेंद को बढ़िया अंदाज से फील्ड किया, 1 रन तब तक पूरा संजय के बल्ले से, और टोटल स्कोर धीरे से आगे पहुंचता हुआ। और अगर देखिए तो लगभग इस ओवर में 1 छक्का और उसके साथ 2 वाइड गेंदें भी देखी। 9 रन अभी तक खर्चे थे, और इस बार विकेट भी, और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में विकेट हुई बहाल, और उसके चलते नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा ये आखिरी गेंद खेलने के लिए। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 52 के ऊपर, 52 रनों के ऊपर। 52 रन स्कोर बोर्ड पे। पहली बल्लेबाजी ऑसम फाइटर्स की ओर से। लास्ट बॉल, और 1 रन चुराने की कोशिश रहेगी, दूसरे के लिए पलटना चाह रहा, रन आउट का खतरा, लेकिन दूसरे के साथ तीसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश थी। रन आउट होंगे, 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 रन के साथ टोटल स्कोर 54 रनों पे, तो जीतने के लिए 55 रनों का टारगेट रखा गया है सामने फिश हाउस के। और इसका पीछा किस तरह से किया जाता है उसका विवरण लेकर ऋषि पावस्कर इनके संग जुड़ेंगे, तब तक चलते हैं डीजे की ओर।
मिळतोय तो स्ट्राईक एंडला सागर, तर नो स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय राज पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पहिलं षटक घेऊन तो म्हणजे पंकज सज्ज असेल आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू या षटकाचा, कोलवर टप्प्याचा चेंडू, कव्हरला फटका येतोय पॉइंटच्या डोक्यावरला, कव्हर पॉइंटला मस्तच देखणा फटका. चेंडू चाललाय वन बाउन्स ओव्हर द रोप, येतोय चौकार. डीजे फटका फसलाय त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. शॉर्ट लॉंग ऑफला सुंदर असं क्षेत्ररक्षण आणि त्याच ठिकाणी विकेटचं पतन. एक चौकारानं नटलेली थोडीशी खेळी मैदानाच्या समाप्त करून सागर जातोय माघारी तंबूच्या दिशेनं. डीजे पाहायला मिळतंय 55 धावांचा पाठलाग करत असताना हा संघ फिश आउल संघ मैदानाच्या आत. पुढचा चेंडू या षटकाचा, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, स्वतःच्या फॉलोमध्ये क्षेत्ररक्षण, रनआउट करण्याची संधी आणि सुंदर अशी परतीची फेक आणि त्याच ठिकाणी गोलंदाजाकडनं अजून एक रनआउटच्या स्वरूपात विकेट. राजला जावं लागतंय डायमंड डकचा शिकार बनत मैदानाच्या बाहेर. डीजे मार्फत सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज अवित सज्ज होतोय फलंदाजाकडनं, थोडस विकेट मिसिंग करतोय चेंडू. त्या ठिकाणी एक डॉट बॉल येतोय. 5 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या समाप्त पाहायला मिळतोय. 4 धावसंख्येवर काय कमबॅक केलं या गोलंदाजानं. सुंदर असं कमबॅक, नक्कीच चौकार आला होता पहिल्या चेंडूवर, त्यानंतर मात्र सुंदर असं कमबॅक या गोलंदाज पंकजाचं. नक्कीच 2 विकेट मिळवल्या जात आहेत. पुढचा चेंडू, शेवटचा चेंडू, पुन्हा एकदा स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण. 1 षटकाचा खेळ त्या दरम्यान समाप्त. 1 षटकाखेरीस धावफलक पोहोचतंय तब्बल 4 या धावसंख्येवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डीजे
टाकण्यात यशस्वी ठरतोय गोलंदाज सुबोध. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त. उर्वरित 3 चेंडूचा खेळ असेल बाकी या षटकाचा. त्याच दरम्यान पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने फटका खेळला. डीप वरनं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. लॉंग ऑन वरनं जोपर्यंत परतीची फेक येईल तोपर्यंत खराब परतीची फेक आणि त्याचाच फायदा नक्कीच घेईल का फलंदाज. परंतु दोन्ही फलंदाज एकाच धावेवर स्थिरावत आहेत. एकच धाव त्या धावफलकावर लगावली जाते. 12 अशी धावसंख्या दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 2 डझन धावसंख्या मैदानाच्या आत पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू या षटकाचा खोलवर टप्प्याचा चेंडू. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक थोडासा मिस जजिंगचा फायदा क्षेत्ररक्षकाला भेटत नाहीये. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. तब्बल 1 धाव पूर्ण. दुसरी धाव पडणार. तिसरी धाव पण सुरक्षितरित्या आणि पंचांकडनं चौकाराचा इशारा येतोय. 4 धावा धावफलकार लगावले जात आहेत. 4 धावांची धावफलक 16 या धावसंख्येवर जाऊन टेपलाय. तब्बल 5 चेंडूचा खेळ समाप्त. उर्वरित 1 चेंडूचा खेळ असेल बाकी या षटकाचा. 16 धावसंख्या 55 धावांचा पाठलाग मैदानाच्या आत चालू असताना पुन्हा एकदा सुरेख फटका त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 1 धाव नक्कीच मिळेल. षटकाची सांगता करणारा चेंडू. एका धावेसर षटक समाप्त होतोय. 17 अशी धावसंख्या धावफलकावर. येणाऱ्या चेंडू मागे 38 धावांची असायला आवश्यकता. तब्बल 24 चेंडू आणि 24 चेंडू 38 धावा असं सामन्याचं समीकरण येऊन टेपलंय. चला पुढच्या सामन्याकडे वळूया. यापुढे होणारा सामना तो असेल कलांगूट थंडर्स आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा संघ तो म्हणजे ऑसम फायटर्स या दोन संघादरम्यान. तर कलांगूट थंडर्स संघांना तयारीत राहायचं. यापुढील तुमचा सामना होईल तो म्हणजे ऑसम फायटर या संघाविरुद्ध. दोन षटकांचा खेळ समाप्त. 2 षटके 21 धावफलक. 17 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहे. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात. गोलंदाज सज्ज असेल आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. जर्सी क्रमांक 17 गोलंदाज तनेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पहिला चेंडू या षटकाचा. गोलंदाज सज्ज होतोय. 77 क्रमांकाची जर्सी तनेश सज्ज होतोय आपल्या गोलंदाजी मार्फत. राईट अप ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू वेगवान गतीचा गोलंदाज त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा खेळलाय फटका. डीप लॉंग ऑन वरनं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. हनुमान याच्या बॅटमॅनला नक्कीच एक सिंगल मिळते. सिंगलच्या स्वरूपात धावफलक पोहोचलाय. तब्बल 18 या धावसंख्येवर. 18 लॉस ऑफ 2 विकेट अशी धावसंख्या धावफलकावर षटक क्रमांक 30 प्रगतीपथावर पाहायला मिळत आहे. 55 धावांचा पाठलाग मैदानाच्या आत सुरू. शॉर्ट पिचचा चेंडू. शॉर्ट पिच चेंडूला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. झेल टिपला जातोय. थोडासा वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्न थोडासा अनसक्सेसफुल ठरला आणि त्या ठिकाणी विकेट होते बदन. भूषणला मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय. माफ करा, अभितला मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय. तिसऱ्या विकेटचं पतन. धावफलक 18 या धावसंख्येवर. डीजे धावसंख्या 18. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात आत्तापर्यंत पाहायला मिळते. त्या ठिकाणी 55 धावांचा पाठलाग सुरू आहे. आत्तापर्यंतची धावसंख्या
शॉर्ट पिचचा चेंडू पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी फटका केला. 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधनं जाणारा चेंडू, सुंदर क्षेत्ररक्षक डीप वरनं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. त्या पद्धतीने एकच धाव त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. एक धावसंख्या धावफलकावर आतापर्यंतची धावसंख्या पाहायला मिळते. एकोणीसशी धावसंख्या. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने बॅक टू द बॉलरचा फटका. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. परतीची फेक येईल परंतु सुंदर असं रनिंग बिटवीन द विकेट त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 20 म्हणजे 20 या धावसंख्येवर अजूनही 35 धावा बनवायच्या आहेत. पुन्हा एकदा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांकडनं वाईडचा इशारा येतोय. अतिरिक्त एक धाव धावफलकावर जोडली जाते आणि धावफलकात वाढ होईल. धावफलक पोहोचतोय ते 21 या धावसंख्येवर. 21 धावा धावफलकावर. पुढचा चेंडू या षटकाचा. पुन्हा एकदा आडव्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न. स्वतःच्या फॉलोमध्ये सुंदर एफर्ट गोलंदाजाकडनं पाहण्यात मिळत आहेत. tenniscricket.in च्या माध्यमातून चालू असलेली सामना मैदानाच्या आत पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी 1 रन नक्कीच मिळेल. धावसंख्या 22 अशी पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू या षटकाचा. थोडासा लाईट लेग चुकतोय. पंचांकडनं इशारा वाईडचा येतोय. अतिरिक्त एक धाव धावफलकावर जोडली जाते. धावफलक 23 म्हणजे 23 धावा धावफलकावर. पुढचा चेंडू या षटकाचा. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल. आतापर्यंत चेंडू 5 झाल्यात. शेवटचा एक अंतरिम चेंडू बाकी असेल या षटकाचा. किफायतशीर षटक म्हणावं लागेल. फटका फासला त्या ठिकाणी. स्वतःच्या फॉलोमध्ये क्षेत्ररक्षण सुंदर पद्धतीचा झेल टिपला जातोय. त्या ठिकाणी हनुमानची खेळी मैदानाच्या समाप्त. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 4 कड्यांच्या मोबदल्यात धावफलक 23 या धावसंख्येवर. डीजे और ये ओवर जो रहेगा वो रहेगा इस प्रतियोगिता का खास ओवर, चैलेंजिंग ओवर, सुपर क्रू ओवर, जिसमें 11 में से 11 खिलाड़ी आपको फील्डिंग करते हुए 38 घेरे के अंदर देखने को मिलेंगे. तो थोड़ा सा रिमांड में लेना चाहेंगे बल्लेबाज, जो कि स्ट्राइक एंड की ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अमर के रूप में. 32 की और जरूरत. 23 टोटल स्कोर. 18 गेंदे और 32 की आवश्यकता. 32 रनों की जरूरत. और यहाँ पे करीबी मामला. अपील तो बहुत बड़ी थी और इसके साथ विकेट की पतन. अमर को जाना पड़ा. बैक टू दी पवेलियन. लगेगा डीजे.
अच्छे रन देके 2 सफलता अपने नाम की थी। वो खिलाड़ी निखिल अब मैदान के भीतर, जो कार्य निखिल ने पहली इनिंग में गेंदबाजी करते हुए किया, अब बल्लेबाजी में वही कार्य करना है अपनी टीम के लिए। अब रन बनाने पड़ेंगे। निखिल नए बल्लेबाज, और अच्छा शॉट निखिल का, लेकिन क्या कैच पकड़ा है, उड़ता खिलाड़ी पकड़ा कैच, और इसके साथ ये मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ बेहतरीन कैच यहाँ पे आज के दिन का खूबसूरत बेहतरीन एयरतंगेज कैच के साथ नई खिलाड़ी लारा जो कि मैदान पे जाते हुए दिखेंगे। लगा ऐसा था कि चौका मिलेगा, लेकिन वो छोड़ी है। जिस तरह से हवा में गेंद चली गई थी, कैच उन्होंने पकड़ा पीछे की तरफ दौड़ते हुए, और लारा नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पे। लारा 120 की जर्सी, और थोड़ी सी जरूर कोशिश रहेगी यहाँ पे। इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, जो खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए दिखे उनको ही बल्लेबाजी के लिए जाना पड़ेगा, तो इसीलिए खिलाड़ी जो मैदान पे जाते हुए दिखेंगे आपको आदित्य के रूप में। आदित्य जो खिलाड़ी जिन्होंने गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी का जिम्मा उनके ऊपर। टीम का टोटल स्कोर अगर देखें तो वही का वही रुका हुआ। 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 सफलताएं मिली गेंदबाज संजय को। एक तरह से आप कहेंगे बल्लेबाजी टीम की थोड़ी सी कमर तोड़ दी। फिश हाउस टीम की अगर बात करें, तगड़े खिलाड़ी इसमें शामिल थे, लेकिन निराशा अभी तक उनके खेमे में देखने को मिलती थी। सागर, राज, हनुमंत ऐसे खिलाड़ी जो थे वो डगआउट में जा चुके हैं। शिकार किया संजय ने, और उसके साथ टोटल स्कोर रुका 23 पर। 32 रनों की और जरूरत, 32 रनों की और जरूरत। 2 गेंदे हो चुके समाप्त। ये चलता हुआ चौथा ओवर। और एक अच्छी गेंद थी, उछाल प्राप्त किया गेंद ने, बीट हुए बल्लेबाज विकेट कीपर के हाथ से जरूर गेंद छूटी, लेकिन ये डॉट गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी। अभी तक 3 गेंदें डाली, 2 लगातार गेंदों में सफलता मिली, उसके बाद की गेंद ये डॉट थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जिनको स्ट्राइक पे लाना जरूरी। बड़ा शॉट इनके बल्ले से जरूर निकला है। दूरी कितनी है, इतनी है कि जरूर रन कितने लेकर जाएगी। लग रहा था चौका या छक्का होगा, लेकिन किस्मत का सहारा और गेंदबाज को मिला मौका कम रन देने का। और अच्छी गेंदबाजी अभी तक, टाइमिंग तो थी, लेकिन उतनी दूरी, उतनी जल्द गति से गेंद बाहर चली नहीं गई, और उसी के कारण थोड़ा सा यहाँ पे दुर्भाग्यशाली कहेंगे बल्लेबाज को। तुरंत चुराए वो मिले यहाँ पे। ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर जी का, तो वाइड के रूप में और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर इसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 26 रन, मतलब जीतने के लिए अभी भी और एक रन आसानी से पूरा करेंगे। रन आउट का खतरा हो सकता था, थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन सिंगल के साथ टोटल स्कोर धीरे से आगे बढ़ा, पहुंचा लगभग 27 रनों के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की जो बची है, टोटल स्कोर है 27, 27 रन और 28 रनों की आवश्यकता। ये लास्ट बॉल रहेगी, इसके बाद और 12 गेंदें शेष, मतलब टोटल 13 गेंदों में 28 रन की जरूरत। ये गेंद देखना पड़ेगा, ये गेंद जो थी वो बीट करती हुई गई बल्लेबाज को, और उसी के कारण अब बची हुई
12 गेंदें और जीतने के लिए 28 की जरूरत। क्या 28 रन ये 12 गेंदों में बना पाती है फिश हाउस की टीम? क्या अपना मुकाबला जीतती है? देखेंगे। 28 की जरूरत 12 गेंदों में, 28 रनों की आवश्यकता। तब तक चलते हैं डीजे मंथन की ओर। टीम के स्कोर में बढ़ोतरी, टोटल स्कोर इसी के साथ 28 रनों के ऊपर। 27 रनों की और जरूरत। 27 रनों की आवश्यकता। बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे और वो कार्य कौन से बल्लेबाज करते हैं? 5 विकेट गिर चुके हैं। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, हवा डालती हुई, बल्लेबाज का थोड़ा सा संदेशा देती हुई, टेलीग्राम देती हुई। खतरे की घंटी बल्लेबाज के गले में होगी। बड़े शॉट जरूरी है लेकिन वो शॉट अभी तक लगे नहीं है, रन आने जरूरी। बड़ा शॉट, हवा में गेंद, दूरी मिली है या नहीं देखने वाली बात है। और ये तालियों की गूंज के साथ इस लंबे चौड़े छक्के के साथ टोटल स्कोर को जरूर बढ़ाती देते हुए टोटल स्कोर 34 रनों के ऊपर पहुंच चुका है। मतलब 21 रनों की और जरूरत। 34 रन लग चुके हैं, 21 की और जरूरत। 3 गेंदें समाप्त, 9 गेंदें बाकी। 9 गेंदें, 21 रन। स्ट्राइक के ऊपर एक अच्छा ताबड़तोड़ बल्लेबाज। विनायक ने गेंद को देखा, परखा, जांचा, छोड़ दिया। वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। अतिरिक्त रन, टोटल स्कोर में बढ़ोतरी। टोटल स्कोर है 35। 55 का पीछा, 20 रनों की जरूरत। 20 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। बड़ा शॉट, खराब शॉट, क्योंकि उतनी यहां पे दूरी मिली नहीं है, लेकिन किस्मत का साथ मिला विनायक को, क्योंकि विनायक का रहना बहुत जरूरी है। अगर विनायक अंततः रहे तो जरूर मैच में बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ अभी तक देखिए 4 गेंदें समाप्त। टीम के स्कोर में बढ़ोतरी। 37 हो चुके, 18 रन की जरूरत। 8 गेंदें, 2 गेंदें शेष, 18 रन की जरूरत। एक अच्छा शॉट मैच में तब्दीली ला सकता है। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बींदी गेंद, और उसके चलते थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों पे। कई बार कहते हैं वसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। उसी तरह से बड़ी शॉट की जरूरत होगी फिश हाउस के लिए। इस बार विनायक जरूर स्ट्राइक लेंगे अपने पास और पिक्चर रहेगी बाकी, क्योंकि टीम का स्कोर इसके साथ पहुंचा 38 पे
तो जीतने के लिए 17 रनों की और जरूरत। 6 गेंदे 17 रन, और ये खतरा किसके लिए होगा थोड़ी ही देर में। तब तक चलते हैं मंथन शिरगांवकर की ओर, डीजे की ओर। और टॉस के लिए थोड़ी देर में जरूर बुलाएंगे। ऑसम फाइटर्स बनाम जो मुकाबला रहेगा थंडर्स के बीच में, दो तगड़ी टीम है आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये मैच अगर जीतती है तो जरूर खुश होगी। वाइड का इशारा, वाइड मतलब 1 रन अतिरिक्त के तौर पे, टोटल स्कोर में बढ़ोतरी। 16 रनों की जरूरत, 16 रन की जरूरत। बड़ा शॉट फ्लिक किया, गेंद को पहुंचाया, दर्शक दीर्घा में स्टैंड एंड डिलीवर, सीमा रेखा पार, ब्रांडेड शॉट बल्ले से, और टोटल स्कोर में बढ़ोतरी होगी। 45 ना, 10 रन की जरूरत। क्या शॉट खेला बल्लेबाज ने, तारीफ होगी, तारीफ होगी। विनायक ने क्यों सिंगल लिया था, विनायक ने क्यों अपने पास स्ट्राइक रखी थी, वो दिखाया, वो बताया। अभी तक इनके बल्ले से 2 छक्के आ चुके हैं 13 रन पे खेलते हुए। यही सोच रखनी है, थोड़ा सा संयम दिखाना है। और एक बड़ा शॉट, कैच का मौका, छूटा, गेंद चली गई, किस्मत का सहारा, बल्लेबाज ने लगाया चौका खलबली के साथ। अब जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। कई बार आप कहते हैं ऐसे नाजुक मोमेंट पे, नाजुक वक्त में कैच छोड़ते हैं तो हाथ से मैच छोड़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये कैच लेते तो मैच में ट्विस्ट आता, कैच नहीं, कहीं मैच छोड़ा हुआ आपने। ये चौका नहीं, ये तमाचा, ये 4 रन जरूरी। और ये गेंद डॉट रही है, अपने आप पे भरोसा, अपने आप को बैक किया विनायक ने, लेकिन विनायक 4 रन क्या बना पाएंगे। आने वाली गेंदें 3 बची, 6 रन की जरूरत, 6 रन की जरूरत। चौका लगाया था, 3 गेंदें शेष रहेगी, 6 रन की जरूरत, 3 गेंदों में 6 रन। बड़ा शॉट, सिक्सर, और इसी के साथ विनायक ऑन फायर, अपने मैच को जीता, मुकाबले को जीता, और ये बड़ी जीत फिश हाउस टीम के लिए विनायक की तारीफ होगी। टॉस के लिए तुरंत बुलाना चाहेंगे फिश हाउस टीम के कप्तान, आपसे गुजारिश है, टॉस के लिए आई है। दूसरी तरफ थंडर्स टीम के कप्तान, आपसे गुजारिश, टॉस के लिए आई है, तुरंत होगा टॉस। ऑसम फाइटर आणि कलांगूट थंडर्स। हो तेच, हो थंडर्स, नाही नाही थंडर्स। फिश हाउस टीम मुकाबला जीती। ये अगला मुकाबला होगा थंडर्स बनाम ऑसम फाइटर्स टीम के बीच में। ऑसम फाइटर्स टीम के कप्तान टॉस के लिए आई है, और
टॉमगुड थंडर्स टीम की कप्तान टॉस के लिए आई है। मैच जिन्होंने जिताया और मैन ऑफ द मैच का खिताब विनायक इनको दिया जाएगा। शानदार पारी विनायक की आपने देखी और उस